कर दी दोनों जगह उम्मीदवारों की। तो ये नाराजगी तो है, रैंक एंड फाइल में है। सभी कांग्रेसी को इस बात का दुख है और हमारे आला कमान भी इससे चिंतित है। कहने के लिए कोई कह नहीं, इनका वोट काटे, इनका वोट काटे, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ने का अकेला ठेका कांग्रेस के ऊपर थोड़ी है। जो बाकी राजनीतिक दल है अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ये 2 सीट का उपचुनाव है, उसमें 1 सीट के लिए इस तरह का फैसला लेना, आरजेडी क्यों ऐसा कर रही है, उसके पीछे क्या उसकी मंशा है पता नहीं। अरे कांग्रेस को कौन कम आंक सकता है? इस देश में है किसी की हैसियत? कांग्रेस को कम आंकेगा? कांग्रेस लड़ेगी और हम जीतेंगे दोनों सीटों पर। दोनों सीटों। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी मच है और इस वक्त महागठबंधन में जो है कहीं ना कहीं दरार की खबरें आ रही हैं, क्योंकि इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने एक तरफा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस में खलबली है। कांग्रेस नाराज है कि आखिर आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान सीट पर क्यों उम्मीदवार की घोषणा की, क्योंकि वहां पर पिछले बार दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आई थी और परंपरागत वो कांग्रेस की सीट रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस खेमे में हलचल मची हुई है और तैयारी हो रही है। यहां पर अब आरजेडी दोनों सीटों पर कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी हो रही है। इस वक्त हम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर मौजूद है, जहां पर एक बैठक यहां पर चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ अजीत शर्मा खुद मौजूद हैं, प्रेमचंद मिश्रा एमएलसी वो भी मौजूद हैं और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मदन मोहन झा जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। झा साहब, नाराजगी बहुत हुई होगी जब आरजेडी ने एक तरफा ये घोषणा कर दी दोनों जगह उम्मीदवारों की। तो ये नाराजगी तो है, रैंक एंड फाइल में है। सभी कांग्रेसी को इस बात का दुख है और हमारे आला कमान भी इससे चिंतित है। तो क्या तो निर्णय किया है, क्या दोनों जगहों पर अब कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी? एक सीट तो कुशेश्वर स्थान तो मेरा परंपरागत सीट है, जहाँ से 5 बार डॉक्टर अशोक कुमार जीत चुके हैं। आरजेडी एक बार भी वहाँ से उनका विधायक नहीं बना है। वो तो पहले से एक ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ तो काम भी चल रहा है, वहाँ तो लड़ेंगे ही। और कल शाम के बाद जो स्थिति हुई है, तो हम लोग तारापुर से भी अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का मनोभावना है और इच्छा है जो वहाँ भी लड़ें, तो हम लोगों की जो इच्छा है उससे आलाकमान को अवगत करा दिए हैं। आज रात तक उसका भी निर्देश आ जाएगा, लेकिन मुझे दोनों के बात से निचोड़ यही लगता है जो हम लोग दोनों सीट पर लड़ेंगे। आपको लग रहा है? तो लगता नहीं महागठबंधन में दोनों दलों के बीच में जो टकराव की स्थिति है, इससे फिर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है आरजेडी कहीं ना कहीं? नहीं, बीजेपी को क्या फायदा है? हम लोग लड़ने के जीतने के लिए लड़ेंगे चुनाव। उसमें आप लोग जो ये आरजेडी के इस कदम से आपको लगता नहीं बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? दोनों जगह पे जो उन्होंने उम्मीदवार उतार दिया है, अब वो किस मकसद से उतारना है इस पर हमको नहीं है। मुझे चुनाव लड़ना है और जीतने के लिए लड़ना है और आप लोग निश्चिंत होकर देखिए। कहने के लिए कोई कह नहीं, इनका वोट काटे, इनका वोट काटे, लेकिन हम लोग निश्चित रूप से जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और जब रिजल्ट निकलेगा तब आप देखिएगा चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला होगा, यानी दोनों सीटों पर उम्मीदवार पक्का उतारेंगे आप लोग, कुशेश्वर और तारापुर करीब करीब फाइनल। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रेमचंद मिश्रा जी से भी बात कर लेते हैं। प्रेमचंद जी, नाराजगी हुई है आरजेडी के एक तरफा फैसले से दोनों उम्मीदवार की? नहीं, नाराजगी स्वाभाविक है। आरजेडी को इस तरह का फैसला लेने से पहले विचार विमर्श आपस में करना चाहिए था। अब उनका फैसला है, क्यों लिया, एक तरफा फैसला लेके कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। तो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ने का अकेला ठेका कांग्रेस के ऊपर थोड़ी है। जो बाकी राजनीतिक दल है अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ये 2 सीट का उपचुनाव है, उसमें 1 सीट के लिए इस तरह का फैसला लेना, आप चाहते क्या है? ऐसे तो कोई गठबंधन नहीं चलता। एक दूसरे दलों का सम्मान करना अनिवार्य है। और कांग्रेस पार्टी का हम तो वो मांग रहे थे जहां हमारा क्लेम बनता है, जहां हम लड़े हैं, जीतते रहे। पिछले बार भी जब हारे तो सिर्फ 5-6 हज़ार वोट से हारे हैं, वो सीट पर हमारा दावा बनता है। तो मैं समझता हूँ राजनीति में किसी भी दल गठबंधन के लिए सहयोगी दलों को विश्वास में लेना और उनका सम्मान करना अनिवार्य है। आरजेडी क्यों ऐसा कर रही है, उसके पीछे क्या उसकी मंशा है पता नहीं। कम आंक रही है यहाँ पर कांग्रेस को? अरे कांग्रेस को
कौन कम आंक सकता है? इस देश में है किसी की हैसियत कांग्रेस को कम आंकेगा या कांग्रेस को दरकिनार करना चाहेगा? कांग्रेस के बिना कोई सेकुलर पॉलिटिक्स हो सकती है क्या? अगर कोई इस भ्रम में है तो भ्रम में रहे। कांग्रेस लड़ेगी और हम जीतेंगे दोनों सीटों पर। दोनों सीटों पर। तो यहाँ देखा हम लोगों ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो हैं वो लोग, एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है अजीत शर्मा के आवास पर और निर्णय ले लिया गया है कि कांग्रेस अब दोनों सीटों पर जो है अपने उम्मीदवार उतारेगी और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो दरार की खबरें थी उसको ये पुष्ट करती है, क्योंकि आरजेडी ने एक तरफा फैसला करते हुए कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिससे कांग्रेस नाराज़ है और कांग्रेस ने भी यह फैसला कर लिया है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी।